बीकानेर थार डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में आपका स्वागत है। इस समय हम बीकानेर से लाइव आपको दिखा रहे हैं। तारीख है 1 अक्टूबर 2025 और वार है आज वेडनेसडे यानी बुधवार। और सूर्य की डिस्क पर हम सन स्पॉट की संख्या को देख सकते हैं कि कितने विशाल संख्या में सन स्पॉट इस समय सूर्य की डिस्क पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इस डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में जो सूर्य की सतह को देख रहे हैं इस समय, देखिए कैसा लग रहा है। आप अपनी बात अवश्य लिखें, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने मित्रों को साथियों को भी ये ज़रूर चर्चा करें, डिस्कस करें कि सूर्य को सुरक्षित तरीके से कैसे देखा जा सकता है सोलर फिल्टर के माध्यम से। और मैं अपने ओराइन टेलीस्कोप से, इस ओराइन टेलीस्कोप का डायमीटर 100 और फोकल लेंथ 400 मिलीमीटर है। और स्काई स्कैनर 100 इसका नाम है ओराइन का। और आजकल ऑनलाइन टेलीस्कोप काफ़ी संख्या में देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अच्छे अच्छे टेलीस्कोप आ रहे हैं और आपको जो सूटेबल है वही लें। अनावश्यक रूप से ऐसा टेलीस्कोप ना लें जिनको कहीं पे ले जाने में प्रॉब्लम हो जाए। मैंने ऐसा पोर्टेबल टेलीस्कोप लिया है जिसको बड़े आसानी से मैं कहीं पे भी ले जा करके बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और सोलर फिल्टर का उपयोग करके और सौर चश्मों का उपयोग करके इस समय मैं आपको बीकानेर राजस्थान और इसमें यहाँ अशोका फर्नीचर के पास में फर्नीचर मार्केट की गली में, वहाँ से अनिल कुमार थानवी एक शिक्षक आपको दिखा रहा हूँ डे टाइम एस्ट्रोनॉमी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपनी बातों को लिखें। तो एक सौर चक्र जो होता है 11.1 वर्ष का होता है, जिसमें सूर्य की एक्टिविटी बढ़ जाती है और सौर कलंक बहुत पीक पर पहुंच जाते हैं, क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं। और सौर कलंकों की संख्या इतनी विशाल हो जाती है कि आप देख करके आप स्वयं हैरान होंगे कि सूर्य की सतह पर ये काले निशान, अद्भुत काले निशान कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सूर्य की जो सक्रियता है, एक्टिविटी है, बहुत बढ़ जाती है। और आप उसको देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। सूर्य में से सौर ज्वालाएँ विशाल मात्रा में निकलती है और सूर्य का आकार बदल जाता है, पोल पर दब जाता है और इक्वेटर पर फैल जाता है। इसके अलावा आपको बताऊं कि सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो उल्टा हो जाता है। तो एक सौर चक्र में क्या क्या होता है, सौर हवाएं बहुत तेज़ी से निकलती है, सूर्य इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है और पृथ्वी पर अरोरा की घटनाएं जो ध्रुवीय ज्योति कहलाती है और पृथ्वी पर चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है। और हमारे क्लाइमेट में भी बहुत भारी उतार चढ़ाव होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सौर चक्र में किस प्रकार से सूर्य हमें दिखाई देता है। और डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में ये स्कूलों कॉलेजों में ये एक्टिविटी बहुत ही उपयोगी है। शोधकर्ता इस पे अभी बहुत शोध कर रहे हैं। 25 से 16 साइकिल में बहुत से दुनिया भर में सौर वैज्ञानिक इस समय सूर्य के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं कि किस तरह से एक सौर चक्र में सूर्य बदल रहा है और सूर्य में बदलाव जो हो रहा है ये आगे के लिए कैसा उपयोगी है और कैसे हम भविष्य में सूर्य के इस बदलते नेचर को हम भविष्य में अपने पृथ्वी के संदर्भ में हम क्या समझ सकते हैं कि मौसम तंत्र कैसे बदलेगा, क्लाइमेट सीजन कैसे चेंज होंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से विशाल संख्या में ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इतने बड़े आकार के हैं सौर कलंक कि इसमें कई पृथ्वियाँ समा जाती है। और देखिए जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सूर्य का आकार इतना विशाल है कि एक सूर्य के अंदर 13 लाख के करीब पृथ्वियाँ समा जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना विशाल आकार होगा सूर्य का। और देखिए ये इस प्रकार के सौर कलंक आप जो देख रहे हैं सूर्य पर, आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस तरह से जो सौर कलंक आप देख रहे हैं
ध्यान से गौर कीजिएगा तो ये देखिए, मैंने जूम आउट किया है। मेरा टेलीस्कोप काफ़ी गर्म हो रहा है, इसलिए मुझे हीट के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बताएं कैसा लग रहा है। अपने साथियों से भी चर्चा करें। तो डे टाइम एस्ट्रोनॉमी एक इंटरेस्टिंग, देखिए ये सौर कलंक कितने विशाल आकार के हैं। इस झुंड को देख करके आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न आएंगे। सोचिए कि ऐसा, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है? मैंने फुल जूम कर दिया है। तो धन्यवाद आप सभी का। जूम आउट करता हूँ मैं, देखिए।